जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती के बारे में। फुल डिटेल के साथ आज हम उपस्थित हुए हैं दोस्तों। आप सभी साथी वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं कि जो टीजीटी और पीजीटी नवोदय द्वारा वैकेंसी निकाली गई है उसमें क्या क्या योग्यता मांगा गया है दोस्तों, और नॉन टीचिंग में क्या योग्यता मांगा गया है और क्या एज रखा गया है। तो आप सभी साथी वीडियो में बने रहेंगे, और जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग देखते हैं नवोदय विद्यालय भर्ती 2024। इसमें टीजीटी, पीजीटी, अदर्स, मतलब टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी टीचर के लिए है, और नॉन टीचिंग वैकेंसी दोस्तों जैसे नर्स का होता है, लाइब्रेरियन का होता है, वो अदर्स में। तो इसमें देखेंगे योग्यता क्या क्या मांगा गया है। टीजीटी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बीएड होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीएड और ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस सीटेड सेकेंड पेपर पास होना चाहिए, तब आप टीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। पीजीटी के लिए हम देखेंगे पीजीटी में क्या मांगा गया है योग्यता। तो पीजीटी में बीएड होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आप आवेदन करना चाहते हैं उसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए पीजीटी के लिए। और जो नॉन टीचिंग वाली वैकेंसी है दोस्तों उसमें 12वीं पास होना चाहिए। क्या, जैसे लाइब्रेरियन के लिए अगर आवेदन करेंगे तो 12वीं पास होना चाहिए दोस्तों, तो आवेदन कर सकते हैं वो लोग। चलिए हम लोग देखते हैं किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी जो कि नवोदय विद्यालय निकालेगी वैकेंसी। तो देखिए पीजीटी के लिए वैकेंसी कौन कौन से सब्जेक्ट में है। बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, और है हिस्टोरी, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस। दोस्तों इस सब्जेक्ट में पीजीटी के लिए वैकेंसी खाली है। किसमें दोस्तों, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, जियोग्राफी में, हिंदी में, इतिहास में दोस्तों, मैथ्स में, फिजिक्स में, कंप्यूटर साइंस में। और टोटल वैकेंसी है दोस्तों 180 है, जो कि पीजीटी के लिए वैकेंसी है। नवोदय विद्यालय पीजीटी के लिए 180 वैकेंसी है। आप लोग देख लेंगे दोस्तों। ये है सब्जेक्ट वाइज। अगर जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करेंगे दोस्तों उसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। अगर आप जैसे कर रहे हैं केमिस्ट्री के लिए आप आवेदन कर रहे हैं पीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए, तो दोस्तों आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसमें, केमिस्ट्री में। तो जैसे अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश से दोस्तों आपको पोस्ट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए, और इसमें एज क्या मांगा गया है। पीजीटी के लिए एज मांगा गया है दोस्तों, एज 40 वर्ष। क्या है, 40 वर्ष, 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष, 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एससी हैं या एसटी हैं या सीएच हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट है। 5 वर्ष की जो छूट दिया जाएगा वो एससी एसटी पूर्व सैनिक के लिए, और ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट है दोस्तों इस वैकेंसी में जो पीजीटी के लिए है। अब हम लोग देखेंगे टीजीटी में क्या क्या है दोस्तों, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल स्टडी है। ये दोस्तों जो कि 6 सब्जेक्ट इसमें है टीजीटी के लिए। क्या क्या है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, जो कि सोशल साइंस है, और साइंस भी है। टोटल वैकेंसी है 285 जो कि टीजीटी के लिए है। अगर आप इसकी बात करें मतलब टीजीटी के लिए आपको क्या योग्यता होना चाहिए, तो जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन करना, जिस सब्जेक्ट में करेंगे दोस्तों, इंग्लिश में करेंगे तो आपको स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए और सीटेड सेकेंड पेपर पास होना चाहिए। हिंदी से करेंगे दोस्तों तो आपको स्नातक होना चाहिए प्लस सीटेड पास और बीएड होना चाहिए। इसमें बीएड अनिवार्य है दोस्तों। मैथ्स के लिए कर रहे हैं तो आपको बीएससी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए प्लस सीटेड सेकेंड पेपर पास होना चाहिए। किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय से आपको जो कि स्नातक डिग्री होना चाहिए आपके पास। सभी ये आप लोग देख लेंगे। इसमें एज क्या मांगा गया है टीजीटी के लिए, तो 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष, क्या 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में है दोस्तों आप साथी, तो आप लोग टीजीटी नवोदय के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें छूट क्या दिया गया है, ओबीसी के लिए दोस्तों 3 वर्ष की छूट, और एससी और एसटी और पीएच के लिए 5 वर्ष की छूट है दोस्तों, ये टीजीटी के लिए है। अब हम लोग देखेंगे जो कि ये जो नवोदय विद्यालय होता है दोस्तों, भारत के हर राज्य में है यह, चाहे जनजातीय क्षेत्र में हो, चाहे जो पिछड़ा क्षेत्र में हो, सभी जगह यह विद्यालय होता है दोस्तों। तो हर जगह का अलग अलग भाषा है दोस्तों, तो भाषा से संबंधित टीचर की वैकेंसी इसमें भरा जाएगा दोस्तों। तो देखिए असम, आपको असम भाषा से अगर किए हैं तो वो भी लोग आवेदन कर सकते हैं असम भाषा के लिए। बोडो, गारो, गुजराती, कुमाऊँ और खासी, मलयालम, मराठी, मिजोरम, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु और उर्दू, ये सभी टीचर की जो वैकेंसी है दोस्तों ये भाषा से संबंधित, क्योंकि ये भारत के हर राज्य में है दोस्तों ये नवोदय विद्यालय एनवीएस। तो हर विद्यालय अगर जाएंगे अलग अलग राज्य में दोस्तों, अलग अलग राज्य का यहाँ अलग अलग भाषा है, तो ये विषय से संबंधित अलग टीचर वैकेंसी इसमें निकाला गया है दोस्तों। ये सब्जेक्ट वाइज है, ये सबके सब्जेक्ट है, जो पंजाबी है, तेलुगु है, उर्दू है, इन सब के लिए ही ये टीचर वैकेंसी ये अलग है दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे म्यूजिक के लिए। म्यूजिक क्या है, म्यूजिक का भी इसमें टीचर के लिए वैकेंसी खाली है दोस्तों। आर्ट्स का है पेट मेल, पेट फीमेल और लाइब्रेरियन का, ये नॉन टीचिंग वाली वैकेंसी है दोस्तों, लाइब्रेरियन का और पेट वाला दोस्तों, ये नॉन टीचिंग वैकेंसी है। जिसमें 12वीं पास अगर हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं 18 से दोस्तों 28 वर्ष, 18 वर्ष से 28 वर्ष। एससी के लिए और एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट दोस्तों, और ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट इसमें भी दिया जाएगा दोस्तों। यह योग्यता इसका है 12वीं पास। अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस क्या रहेगा। एनवीएस से जो वैकेंसी निकली है दोस्तों उसमें सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस की बात करें दोस्तों 120 क्वेश्चन रहेंगे 130 नंबर के, क्या 120 क्वेश्चन 130 नंबर के रहेंगे। देखिए इसमें रहेगा 10 नंबर का रीजनिंग, 10 नंबर का जीके और आईसीटी 10 नंबर का रहेगा, और टीचिंग रहेगा 10 नंबर का, और आपका सब्जेक्ट से रहेगा 80 नंबर। क्या सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन किए हैं जिस सब्जेक्ट में दोस्तों उसमें 80 नंबर का 80 मार्क्स का रहेगा। और हिंदी और इंग्लिश दोस्तों सभी पेपर में रहेगा, जिसमें हिंदी में भी 40% ले आना है 30 में से, और इंग्लिश में से भी 40% ले आना है, तभी आपको पास माना जाएगा। अगर 40% से कम हुआ तो नहीं माना जाएगा। तो आपके सब्जेक्ट से रहेगा 80 नंबर, 80 क्वेश्चन का 80 नंबर रहेगा, और रीजनिंग रहेगा 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, और जीके 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, और आईसी 10 नंबर का दोस्तों, आईसीटी 10 नंबर का 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, और टीचिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, ये रहेगा दोस्तों। और इसमें 3 घंटा टाइम आपको दिया जाएगा, 3 घंटे में करना है। ऑनलाइन एग्जाम होगा दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा, और साथ ही अगर आप पेपर पास हो जाते हैं तो आपका अंतिम इंटरव्यू होगा दोस्तों। तो आपका जो कि कागज पत्र सत्यापन होगा दोस्तों जो रहेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यह दोस्तों 2024 की